अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और नरवन ग्राम सभा में हूँ। जंगीपुर विधानसभा है, मर्दा थाना के अंतर्गत आता है। बीते 21 मई के दिन, बुधवार के दिन, और आज भी बुधवार है, करीब एक सप्ताह हो गया है। जैसे कि आपको पता है, काशीदास बाबा जी की पूजा हो रही थी। पूजा के दौरान सुबह में है एक दर्दनाक हादसा हुआ। और सबसे पहले तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि हाई टेंशन तार है ये, 4,40,000 इसमें करंट है। जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो भी वाइब्रेट कर रहा है। अब जरा कल्पना करिए, सोचिए कि बताने के अनुसार घर वालों ने बताया है कि तार से टच नहीं हुआ है बांस, और उतनी हाइट भी नहीं थी, लेकिन केवल तरंग के माध्यम से तरंग बांस में उतर गया और 4 लोगों की जिंदगियां ले लिया। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं, अफजाल अंसारी सांसद, और वो जमनिया विधानसभा ओम प्रकाश जी, तमाम लोग यहाँ पर आए, दुख सुख में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैं वहीं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। और क्या नाम है सर आपका? पप्पू चौहान। पप्पू चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गुशी के पड़ोसी हैं आप जी। थोड़ा उस 21/5/2025 के बारे में जानना चाहता हूं मैं, थोड़ा बताएं हमें। उस दिन सर यहाँ पूरा प्रोग्राम लगा हुआ था, और वो जो बांस अभी गाड़ा हुआ नहीं था, और उस बांस को ये लोग गाड़ रहे थे, तब तक वो 5-6 फीट पहले से ही खींच लिया वो। अभी गाड़ी भी नहीं थे? नहीं, गाड़े नहीं थे। सुबह में गड़ा रहा था, केवल तरंग के माध्यम से वो खींच लिया जी। सरकार के तरफ से, अभी वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, उधर से कोई प्रक्रिया? अभी तो कोई इन लोगों को नहीं, मुआवजा के लिए कुछ नहीं मिला है अभी। तो देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की है। क्या मैं ये मान सकता हूं कि जाति देख के यहाँ पक्षपात हो रही है? क्या यादव परिवार है तो यादव परिवार को उसकी सजा मिल रही है? नाम गौतम चौहान है। गौतम कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, पड़ोसी एक बोगना ग्राम पंचायत है, वहीं के रहने वाले हैं। गौतम, हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी भी तार की जो करंट दौड़ रही है 4,40,000 अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। उसकी तरंग की आवाज हमारे कानों तक आ रही है। कानों तक आएगी ना। ये सरकार ने कभी भी जैसे कि तारों पर कभी ध्यान नहीं देती है, बस जुल्मबाजी बस करती है। अगर वो ध्यान होता कि जमीनी स्थल से काम करते तो तार लटका हुआ नहीं मिलता, न 4 लोगों की कभी लाश जाती की गाँव से। कमियां है सरकार की, ये है कि तार लटका हुआ है। यही घटना बाजू में आप मारे देखे होंगे, मारे धाम था, बस जल गई थी, जो कि तार की वजह से। तभी भी सरकार की आंख नहीं खुली। जो कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के जो मुखिया हैं, राज्य के मुखिया हैं, वो ट्वीट पे ट्वीट भी किए थे मारे धाम का, प्रधानमंत्री तक जी किए थे। लेकिन ये जो अपना तार के नहीं ध्यान देते हैं, और 11,000 का भी तार लटका, बहुत सी ग्राम सभा में देखी जाएंगे ना, तार बहुत से लटका हुआ, लेकिन कभी भी हमारे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के मंत्री कभी नहीं ध्यान देते हैं। बस इतना है कि फोटो खिंचवा लेते हैं, हम मुस्कुराते हैं, बस हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्तमान सरकार को? अभी मुआवजा के लिए भी कहीं से कुछ नहीं हुआ। देंगे कहाँ से? जातिवाद है सरकार में, ओबीसी हम लोग हैं। अच्छा, ओबीसी पे कौन ध्यान देगा बताइए? तो इस चीज को मानते हैं, महसूस हो रहा है कि जातिवाद? पूरा महसूस होता है। मैं चौहान समाज से हूँ, मैं चौहान समाज से। मैं समझता हूँ कि भाजपा को वोट नहीं देता हूँ मैं, कसम से ही। पहले मैं भाजपा को वोट देता था, मैं समझता था कि, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ तक ओबीसी को सताया जाता है, लगता है कि हमें रस्सी से बांध के रख दिए हैं लोग। यानी महसूस हो गया है? पूरा महसूस होता है, क्योंकि इस सरकार में तानाशाही है। समझिएगा कि ओबीसी के ऊपर, अनुसूचित के ऊपर एक तानाशाही है। और ये मुआवजा की जो बात कर रहे हैं आप, मुआवजा देखिए, सरकार को इतनी शर्मिंदा हो गई है, यहाँ तक कि ये देश विदेश तक लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको ये शर्मिंदा नहीं। हमारे राज्य के मुखिया जी को कम से कम मदद तो आर्थिक से कर देना चाहिए। जी दादा, बताएं क्या नाम है आपका? विजय नारायण को जी, क्या बताना चाहते हैं किस तारीख की घटना को लेकर? हम कहेंगे जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुविधा हर परिवार को, चारों को नौकरी प्लस 50-50 लाख रुपया मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए।
हाँ। लेकिन अभी कुछ कोई प्रक्रिया नहीं आई। कोई प्रक्रिया नहीं। तमाम यहाँ लोग हैं और दुख सुख में खड़े हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद यादव है। क्या जातिवाद हो रही है यहाँ पे? पूरी जातिवाद हो रही है। बगल के AK शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, विकास नगर निगम मंत्री, जो कल से घर आए हुए हैं, मगर कभी आने के लिए यहाँ प्रयास किए हैं नहीं किए हैं। जब वो लखनऊ से चलते थे तो उनका प्रोटोकॉल चलता था, आज के डेट में प्रोटोकॉल भी बंद हो चुका है। कम से कम उनको आना चाहिए दरवाजे पे, कम से कुछ न देते तो आश्वासन देते ना, फिर भी आने का प्रयास नहीं है उनका। कोई आश्वासन नहीं सरकार की तरफ से, कोई मुआवजा का वो नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ये सर बताएं। AK शर्मा जी कार्यक्रम में मऊ में कार्यक्रम हो रहा था और बिजली अचानक से कट गई, तुरंत अधिकारी को सस्पेंड कर दिए। वो क्या कहेंगे? एक स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था AK शर्मा जी का, भाली भांति वो छपा नहीं पेपर में। आपको बता देता हूँ, वो खुद अपने घर के सामने का तार सही से सीधा नहीं करवा पाएंगे। मंत्री रह के कोई मतलब नहीं उनके सरकार में। समझिए कि जो फुटबॉल होता है ना, जो कि बच्चे जब मारते हैं तो सारे बच्चे समझिए कुछ सरकार में वही तमाम है, बस फुटबॉल मान। हाँ बस, और जुमलबाजी झूठ फूट का जनता को बस, और कुछ बस झूठा। एक सरकार धरातल अगर दिखा दे कोई काम है तो हमको गिना दे। धरातल पूर्वी सरकार का मैं 10 काम गिनाने के लिए अभी भी तैयार हूँ जी। गिनाई। हाँ, पूर्वांचल देखिए, आज उन्हीं का देन है, स्टेडियम उन्हीं का देन है। किसका? अखिलेश यादव जी का देन है। 112 जो आज किए हैं, 100 नंबर अखिलेश यादव जी की देन है। अभी धरातल में देखा जाए तो बहुत है। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी की स्थितियाँ हैं कि उनको ये नहीं पता है कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन का सवाल कर देंगे, तुरंत आपको नोटिस आ जाएगी थाने से, तुरंत आपका FIR हो जाएगा। क्यों पिछड़ा चिल्ला रहा है? क्यों पता है? हमारे चौहान समाज में कैबिनेट मंत्री दारा चौहान जी हैं। वेदिका से हमने समाज में घुमा भी ये देखा है, मतलब उनको भी डमरू बना के, जैसे डमरू ढोलक नहीं होती है, जाल होती है, उस तरह के वो बस, और कुछ है नहीं। समाज के हमारी नेता हैं, बहुत से चौहान समाज के लोगों को मारा जाता है, कहीं नहीं जाते हैं वो। विधायक जी जय किशन साहू जी आ गए हैं मौके पर और तमाम लोग हैं यहाँ पे, और घटनास्थल पर जय किशन साहू सर हैं, विधायक जी हैं। सर, 21 मई के दिन जो घटना हुई थी बहुत दर्दनाक हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई, मुआवजा के लिए कोई भी। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार के तरफ से नहीं कोई प्रक्रिया आई, न मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसके लिए बहुत चिंतनीय विषय है, लोकतंत्र में यह बहुत चिंतनीय विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार का दुर्घटना में मरता है तो सर्वप्रथम उसको कुछ सहयोग करना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि को आना चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है जातिवाद हो रहा है? नहीं, यह बात इस दुख के घड़ी में राजनीति नहीं करना है, लेकिन जब देख करके आप पत्रकार हैं, आप खुद बता रहे हैं, तो आप सोच लीजिए क्या हो रहा है। दुख की घड़ी में राजनीति करने नहीं आए, हम शोक संवेदना व्यक्त करने आए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। कहाँ से आए हैं सर? दिल्लाल नगर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं किस तरह की घटना को लेकर? अब घटना हुआ तो उसके लिए क्या कहा जाए, दैविक प्रकोप है, ईश्वर की कृपा जैसा हुआ है। क्या यहाँ जातिवाद हो रही है? अब आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता है, और अब तक 1 हफ्ता का लगभग हो गया, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आप इसको समझ सकते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद कम से कम संवेदना तो इंसान के साथ होनी चाहिए ना। गरीब लोग मरे हैं, दैविक आपदा है, इसमें किसी का दोष तो है नहीं। ये घटनाएं तो बता के नहीं घटती हैं, कभी भी इतनी घटना हो सकती है, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी दैनिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें और सरकार की जो मदद हो उसको करना चाहिए। आप लोग आए हैं दुख सुख में, क्या नाम है आपका? ऋषि यादव, दिल्लार नगर से। दिल्लार नगर से आए, क्या कहना चाहेंगे किस सारी घटना को लेकर और जो वर्तमान सरकार? देखिए, घटना तो जो होनी है वो होकर ही रहेगी, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है ये कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर उपेक्षित है। कोई सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो यही चाहेंगे कि घटना तो आकस्मिक जो हो ही गया, जो लिखा था उनके किस्मत में हो गया, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार का कोई भी व्यक्ति यही नहीं आया। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? अक्षय यादव, राजेश, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा गाजीपुर। जी, कहाँ से आए?
जी मेरा घर तो सिवरिया मठ है। मैं जनपद गाजीपुर का जिला अध्यक्ष भी हूँ। किस तारीख के दिन, आज ही के दिन, आज बुधवार है, पिछले बुधवार के दिन एक दर्दनाक घटना हुआ है। सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लोग बता रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। जी सबसे पहले मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ युवजन सभा समाजवादी पार्टी की तरफ से। मृतकों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ये बहुत बड़ी दुखद एक घटना है। मैं विशेष तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं आग्रह भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम मृतकों को 50-50 लाख रुपए और उनके परिवार को कम से कम एक नौकरी, विशेष तौर से इसमें जो पुलिस का एक जवान भी मृत्यु शायद हुआ है, पुलिस में रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हाँ वो है, मतलब मैं चाहता हूं कि उनके परिवार को कम से कम एक नौकरी और कम से कम मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपए उनको दिया जाए। सीमा यादव मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। मैम 21 तारीख को जो घटना हुई थी, क्या कहना है? बहुत दर्दनाक घटना, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते इस घटना के बारे में। और ये बहुत क्षति हुई है। एक जो दुल्हन है, जो बच्ची है, उसके एक छोटी सी बच्ची गोदी में है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ कह नहीं पाते हैं और सह नहीं पाएंगे जितनी इस घटना की निंदा की जाए। बहुत ही। राष्ट्रीय सचिव महिला संघ की हैं और शौर्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम 21 तारीख को जो दर्दनाक घटना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? लोग बता रहे हैं कि अब जातिवाद हो रही है, सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई। देखिए, पहली बात तो कि हमारी पूरी पार्टी, पूरा हमारा परिवार यहाँ पे शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पे परिजनों के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज हमारे दल के कह सकते हैं आप सीनियर नेता हैं धर्मेंद्र यादव जी, वो यहाँ पे आए हैं। और देखिए, जो मौके पे सरकार है वो इतनी आप कह सके कि संवेदना नहीं है उनके मन में। और जाति की तो जो सरकार वो है, वो जाति की है ही, एक स्पेसिफिक जाति को लेकर चलने वाली सरकार है। और हम ये कहते हैं कि अगर आप सत्ता में हैं तो चाहे यादव हो, बिंद हो, चाहे मल्लाह हो, कोई भी हो, उस सबकी देखभाल या देखरेख करने की जो एक जिम्मेदारी है वो आपके हाथों में है। और अगर आप यादव सोच करके आप आज की मौजूदा सरकार अगर यहाँ पे आकर के एक आंसू शोक के नहीं बहा सकती, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक ऐसी सरकार जिसके हाथ में बागडोर है कि कुछ भी हो जाए वो सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों के लिए खड़े होने वाली है। और बिरादरी भी छोड़िए, ये उस बिरादरी के लिए भी नहीं खड़ी होगी। इसका जीता जागता जो सबूत है हमने पिछले दिनों देखा है। धर्मेंद्र जी, आज गाजीपुर के नरवर गांव में आए हैं, जहां कुछ दिन पहले जो 4 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार से भी सभी लोगों से मिले हैं, और क्या इसको लेकर क्या बतलाएंगे? बहुत हृदय विदारक, और मैं समझता हूँ ये घटना केवल इस गांव के लोगों के लिए नहीं या उन परिवारों के लिए, बल्कि जिस किसी ने भी इस घटना को सुना है, लोग हृदय से हिल गए। क्योंकि जिस तरह के नौजवानों की डेथ हुई, मैं समझता हूँ वो नौजवान न केवल इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लोगों के बीच पॉपुलर नौजवान थे और अपने परिवारों के सबसे जिम्मेदार नौजवानों में से। जहाँ हम अगर बात करें छोटे लाल जी के घर के का मौका मिला कि 4 बच्चे, जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्लास 7, बाकी तीनों बच्चे और बहुत छोटे छोटे, नर्सरी, केजी, क्लास 3, उनकी बच्चियां हैं, 3 बच्चियां, एक बेटा है। आप सोचिए उस परिवार की परिस्थितियां क्या होगी। फिर जब हम जहाँ पहुँचे अमन जी के घर, अपने परिवार के, अपनी पीढ़ी का एक जो 2 भाइयों के बीच में, पिता और चाचा के बीच में अकेला नौजवान, पूरे परिवार की उम्मीद और आशा जिस नौजवान पे टिकी हो, आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। आप सोचिए उस परिवार की पोजीशन क्या होगी। फिर हम पहुंचे रविंदर जी के घर पर, जो खुद में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सेवा कर रहे हैं, जिनकी मैं समझता हूँ बमुश्किल 9 माह की बच्ची हो। आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और अकेले रविंदर ही नहीं, उनके दूसरे भाई अजय, वो भी इस दुर्घटना के शिकार हुए। मैं समझता हूँ ये प्रकृति का प्रकोप ही था इस गांव के ऊपर, इन परिवारों के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर। एक साथ गांव के 4 नौजवान जो न केवल होनहार थे, बल्कि अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार की उम्मीद का जो केंद्र था, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी छोटे छोटे बच्चों को लालन पालन की, परिवार को आगे बढ़ाने की, चलाने की,
आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितना उसके बारे में कहा जाए। सांसद जी, जैसा कि घटना को हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुके हैं और अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी तरह के पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात नहीं कही गई अब तक, क्या लगता है? देखिए, मैं मांग करूंगा सरकार से कि राजनीतिक द्वेष विद्वेष छोड़कर कभी इंसानियत, मानवता और समाज के लिए जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं सरकार की, कभी उसकी तरफ भी बढ़े। कोई मामूली बात नहीं है, पूरे परिवार उजड़ गए, लोगों की उम्मीदों के केंद्र थे वो चले गए और परिवार, मुझे लगता है इसमें भी सौतेला व्यवहार करते हैं। जिस तरीके की अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं, बगल की घटना है, जो नॉर्म होनी चाहिए हाई टेंशन लाइन की, सड़क से जितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्या वो है? आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। और फिर जिस तरीके का उस दिन तूफान आया, आंधी आई और झंडा जाके हाई टेंशन लाइन में लड़ा जाके, जो नौजवान झंडा गाड़ने चाह रहे थे उन नौजवानों की आज हमारे आपके बीच नहीं है। जब सरकार को इन परिवारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का सहयोग देना चाहिए, जिससे कम से कम उनके बच्चे, उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं, जो उनकी जिम्मेदारी उनको पड़ती, कम से कम वो लोग जीवन बेहतर जी सकें। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में क्या कारण लगता है कि अभी तक जो इस तरह की कोई राहत की बात नहीं हो रही है? ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे, हम तो उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आएंगे, कर लें, लेकिन कम से कम इस समय संवेदनाओं के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाएं। नेताजी, अभी आप परिजनों से मिले हैं, परिजनों से किस तरह की बातें हुई, क्या बातें हुई? अब आप समझ सकते हो इस माहौल में परिजन क्या, किस माहौल में और किन परिस्थितियों में होंगे, किस तरह के होशो हवास में वो होंगे, किन परिस्थितियों में वो होंगे। ये बात तो मैं समझता हूँ हर संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिजन लोग इस समय बहुत ज़रूरत में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें मनोबल की ज़रूरत है, उन्हें लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए इन सब चीज़ों की। समाज में तो लोग निभा ही रहे हैं, क्षेत्र के लोग निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हालत ये है कि जो नौजवान घायल हैं, जो जीवित हैं, उनके भी इलाज को नहीं करवा रही सरकार, घायलों का भी इलाज नहीं करा रही, मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, जबकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा किस तरह से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में आंधी आए, तूफान आए, जहाज भी जाके जमीनों से लड़ गए, उस दिन की ये घटना है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाती है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग मांग कर सकते हैं और मांग करें। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने पूरे गाजीपुर के स्थानीय समाजवादी साथियों की तरफ से कह सकता हूँ कि इस पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ, गांव के साथ, जिस भी हालत में है हम लोग साथ हैं। सांसद जी, अगर राजनीति की बात किया जाए तो आज जो है मायावती जी अपना सरकारी बंगला छोड़ रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या लगता है कोई डर है? इसमें हम कैसे बता सकते हैं वो क्यों छोड़ रही है, बात को मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, वो उनका यह कहना है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो 100% सुरक्षित नहीं है। मुझे संतुष्टि है कि कम से कम गवर्नर साहब स्वीकार कर रहे हैं और गवर्नर साहब की इसी रिपोर्ट को जानी चाहिए केंद्र की सरकार तक। और जैसे ही पिछली सरकार में केंद्र सरकार बड़ा सख्त थी कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, गवर्नर साहब की रिपोर्ट को बहुत संज्ञान लिया जाता था। मैं समझता हूँ सरकार को भी लेनी चाहिए और इस बात को हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हर मौके पे कहे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध है तो उत्तर प्रदेश में है। इस बात को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं।